अब तक की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से आई है। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर थाने के एसआई को विजिलेंस विभाग ने पूरे 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। अब तक की सबसे बड़ी खबर, पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर थाने में 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया एक अधिकारी व्यवसायी के साथ धोखाधड़ी पर कार्रवाई करने के लिए मांगे गए थे पूरे 10,000 रुपए। विजिलेंस ने इस आईए को गिरफ्तार कर लिया है। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर थाने के एसआई को विजिलेंस विभाग ने अपनी पूरी टीम के साथ 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। शिकायतकर्ता व्यवसाय के अनुसार बांग्लादेश में ट्रेडिंग के दौरान उनके पूरे 32 लाख रुपए का फंस गए थे। उनके पूरे 32 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया था, जिसकी शिकायत पीड़ित ने लक्ष्मीनगर थाने में की, लेकिन थाने के एसआई श्रीपाल ने कार्रवाई करने के लिए पूरे 20,000 रुपए की मांग की, जिसके बाद रिश्वत मांगने के बाद पीड़ित ने विजिलेंस विभाग को शिकायत दी। साथ ही साथ विजिलेंस विभाग ने कार्रवाई करी। कार्रवाई करने के बाद लक्ष्मीनगर थाने के एसआई को जाल बिछाकर 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया। फिलहाल पुलिस ने एसआई श्रीपाल के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमे दर्ज कर लिए हैं। साथ ही साथ उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई में जो है वो विजिलेंस विभाग अब जुट चुका है। साथ ही साथ आप इन वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि शिकायतकर्ता ने अपनी सारी चीजें बताई कि कैसे कैसे उनके साथ बांग्लादेश में 32 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ। उसके बाद जब उन्होंने शिकायत करने की कोशिश करी तो पूर्वी दिल्ली के एक अधिकारी ने उनसे पूरे 20,000 रुपए की मांग करी। आप इन वीडियोस में साफ देख सकते हैं। क्या नाम हो गया आपका? रोहित शर्मा। रोनित शर्मा जी। रोनित शर्मा, क्या मामला था और कब का मामला था, थोड़ा बताइए। सर एक्चुअली मेरा ये जुलाई का मामला है। मेरी एक एलसी आई थी 13 जून को, वो इशू हुई थी मेरी एलसी बांग्लादेश से। 17 जून को वो मुझे रिसीव हुई मेरे लक्ष्मीनगर वाले एड्रेस पे जी। और मतलब 22 जून के करीब मैं लोडिंग के लिए निकला वारंगल तेलंगाना। ओके, तो मुझे मेरी जो एलसी करवाई थी ब्रोकर्स ने, दलाल वो अकबर वगैरह ये सब करवाई थी। ये अकबर, उनके एसोसिएट हैं समीर, कन्नौज और ये मतलब पूरा गैंग चलाते हैं, ये गाड़ी वाड़ी हड़प लेते हैं जी। तो 22 जून को मैं लोडिंग के लिए निकला अपना यही सोच के कि नॉर्मल है। तो ये लोग जो एलसी करवाते हैं ना, ये सोचते हैं कि जो लोडिंग वहाँ से होनी चाहिए जहाँ से ये लोग कहेंगे जी। तो इन्होंने मुझे कहा कि वारंगल में एक वारंगल एंटरप्राइज कंपनी है, उनसे लोडिंग करवानी पड़ेगी आपको। हमने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो अभी हमारी गाड़ी तैयार होके 2 जुलाई को हम लोग वहाँ पे गए, लोडिंग शुरू करवाई। तो हमने परचेज ऑर्डर दिया था वारंगल एंटरप्राइज कंपनी को 28 लाख का, जिसके ऊपर 0.10% IGST लगना था और उसके ऊपर उनका 2% जो मंडी कमीशन होता है, वैसे कमीशन एजेंट जो होता है इनका 2% का, ठीक है, वो जाना था। तो सब नॉर्मल था। इन्होंने पेमेंट मांगी, हमने 28 लाख इन्हें ट्रांसफ़र भी कर दिया। और उसके बाद जब गाड़ी छूटनी थी, गाड़ी छूटने का हमें इनके 56,000 और IGST पे करना था बिल के बाद, ठीक है। तो बिलिंग के वक्त जब गाड़ी वाड़ी सब बनी, इन लोगों ने अकबर के साथ, अब इन्हीं के जानने वाले थे, इन्हीं के में चलेंगे, इन्होंने गाड़ी बनने का हमारी गाड़ी कहीं छुपा दी और कहने लगे, और इन्होंने हमें टैक्स इनवॉइस जो पकड़ाया वो पकड़ाया 32,70,000 का। 32,70,000। हमने कहा भाई ये तो गलत है। हम लड़े भी, हम पुलिस स्टेशन भी गए। पुलिस स्टेशन में लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से उन्हें समझ नहीं आया और हमें उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आई। तो अल्टीमेटली हमें प्रेशराइज होकर उन्हें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े, 4,70,000 जो भी हमने एक्स्ट्रा पैसे दिए। एक्चुअली कुछ माल इन्होंने कम भी भरा था, तो हमने 4,43,000 दिए थे उस हिसाब से पुलिस के साथ बातचीत करके जी। तो हमने कहा था देखो एक्सटॉर्ट कर रहे हो, ठीक नहीं कर रहे। तो इन्होंने कहा ठीक है, जो भी होगा तुम अपने आप कर लेना, हमें इतने पैसे दो। हमने इन्हें इन टोटल 32,43,000 दिए, जिसमें एक्स्ट्रा थे गाड़ी भाड़ा 1,55,000 और 2,500 पर डे वेटिंग चार्ज, ठीक है। मेरी गाड़ी 10 जुलाई की रात को कह सकते हैं 11 जुलाई की मॉर्निंग में 2-2:30 बजे गोजाडंगा बॉर्डर वेस्ट बंगाल पहुंची। 11 जुलाई को एक CNF आता है आयुब अली नाम का, वो आके कहता है कि हम गाड़ी आज दोपहर में घुसा देंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। पहले स्लॉट बुकिंग होती है सुविधा पोर्टल से वेस्ट बंगाल के, और फिर गाड़ी एक्सपोर्ट होती है 24 आवर्स के बाद। मतलब जैसे अगर रात को 11:59 पे भी अगर होती है ना स्लॉट बुकिंग, तो अगले दिन एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आज के ही टाइम में कर रहे हैं स्लॉट बुकिंग, तो नहीं हो सकती आज एक्सपोर्ट। तो हमें शक गया कि भाई ये तो गाड़ी इलीगल तरीके से शायद अंदर डालेगा। हमने गाड़ी एक्सपोर्ट रोक दी। हमने कहा हम गाड़ी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। 2 से 3 दिन के बाद हमारा एक जानने वाला है गौतम मंडल, वेस्ट बंगाल का ही हमारा अच्छा जानने वाला है, उसने हमें
वहाँ के CNF से, बांग्लादेश के CNF से, कस्टम एंड फ्रेट फॉरवर्डर से हमें एक डॉक्यूमेंट लेके दिया जो कि स्टैंडर्ड बैंक लिमिटेड ने, बांग्लादेश के स्टैंडर्ड बैंक लिमिटेड ने भेजा हुआ था इंपोर्टर को कि अपनी कस्टम ड्यूटी पे करो, उसी सेम LC नंबर पे जो हमारे पास आई हुई थी, जिसकी गाड़ी एक्सपोर्ट नहीं हुई थी। उस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ था कि गाड़ी ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो गई है और आपके ओरिजिनल शिपिंग डॉक्यूमेंट्स अभी तक नहीं आए हैं, आप अपना ओरिजिनल शिपिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ कस्टम ड्यूटी पे करो। ठीक है। अब मुझे ये लगा कि भाई गाड़ी एक्सपोर्ट नहीं हुई और ये कस्टम ड्यूटी क्यों मांग रहे हैं, सेम LC नंबर है। तब मुझे समझ में आया कि इन लोगों का ऑलरेडी सारा फ्रॉड था। तो मेरे हाथ में जो इन लोगों के NOC फाइल करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, पैकिंग कम इनवॉइस लिस्ट, इनवॉइस कम पैकिंग लिस्ट सॉरी, और एक बिल टी, तो मैंने वो देखी, वो चेक करी जब मुझे CNF ने दी, तो मुझे पता चलता है कि अरफत गजी नाम के एक CNF ने, दूसरे CNF ने, इंडियन CNF ने वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए जिसमें समीर ने, जो अकबर का एसोसिएट है, उसने मेरे ऑथराइज सिग्नेटरी बन के साइन किए हुए थे। ठीक है। और ये करके इन्होंने सारा एक्सपोर्ट फ्रॉड कर रखा था। अगर वो गाड़ी घुस जाती अंदर इलीगल तरीके से, तो आज की तारीख में GST डिपार्टमेंट, मेरा खुद का बैंक और इंडियन गवर्नमेंट तीनों मेरे अगेंस्ट होते कि गाड़ी गई कहाँ, जिसका कोई सबूत मेरे पास नहीं होता और शायद आज मैं जेल में होता। अब इसी चीज़ की कंप्लेंट मैं कर रहा हूँ तो ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे। मैंने जब ये सब मेरे साथ होता है, एक 19 जुलाई को मैंने DCP में और CP कमिश्नरेट ऑफ पुलिस में ये सब मेल भेजी थी अपनी, तो उसका भी कोई रिप्लाई नहीं है आज तक भी। ये 420 की मेरी FIR ही दर्ज नहीं कर रहे हैं। और जो वरंगल एंटरप्राइज में जो 4,43,000 का एक्सटॉर्शन मेरे साथ हुआ था, मैंने उसकी भी कंप्लेंट दी, उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। और आज की तारीख में जब ये सर मुझे इंक्वायरी के लिए बुलाते हैं, श्रीपाल सिंह सर मुझे जब इंक्वायरी के लिए बुलाते हैं, इन्होंने थर्सडे को बुलाया था मुझे, तो रात को ये कहते हैं कि ठीक है हम आपका काम करवा देंगे, नोटिस वोटिस भेजते हैं, उनको दिल्ली बुलाते हैं और उसके लिए लेकिन हमें कुछ खर्चा पानी लगेगा। तो उसके लिए इन्होंने मेरे से 20,000 डिमांड करें। ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं हायर लेवल पे बात करूंगा कि ऐसे कैसे ये वो मांग रहे हैं, ब्राइब मांग रहे हैं, तो गलत है। तो क्योंकि मैंने इन्हें बोला भी सर हम ऑलरेडी वहाँ से एक्सटॉर्ट होकर आए हैं, हम ऑलरेडी परेशान हैं, हमारा 20 लाख ऐसे इतना सारा लॉस गया, आप अभी ऐसे मत लो, अगर हमें ही इन फ्यूचर मिल जाता है हम अपनी खुशी से दे देंगे। इन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें भी तो गाड़ी चलाने के लिए कुछ तेल चलेगा ना, तो वो तो हमें चाहिए। तो मैं तब मुझे लगा कि मुझे एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। मैं पहले पुरानी दिल्ली में जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है वहाँ गया, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे नहीं होता, विजिलेंस डिपार्टमेंट में जाओ। फिर विजिलेंस डिपार्टमेंट में मैंने आज जाके कंप्लेंट करी, सैटरडे को तो क्लोज रहता है। ठीक है। और मैं चाहता था कि पहले SHO सर से कंप्लेंट करूं या फिर कहीं और कंप्लेंट करूं, बट मेरी ऑलरेडी इस थाने में मेरे पड़ोसियों ने हमारे साथ कुछ हाथापाई करी थी। मेरी मदर के साथ कुछ हैरेसमेंट वगैरह, सेक्सुअल हैरेसमेंट, उस टाइप का जो टचिंग वगैरह होता है उस टाइप का करके निकल। ठीक है। आज आपने विजिलेंस के अंदर इसकी शिकायत करी, SI जो है इनकी शिकायत करी, फिर विजिलेंस ने क्या कुछ करा, किस तरह से काम करा इसके ऊपर? सर उन्होंने काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया और उन्होंने काफ़ी क्विक एक्शन लिया। आज उन्होंने मुझे कहा था कि तुम जाओ और मतलब जो भी इनका प्रोसीजर रहता है, और अब वो अरेस्ट हैं और अब मैं थोड़ा सेफ फील कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरी कंप्लेंट पे कुछ एक्शन होगा। बट लक्ष्मी नगर थाने में मैं ये बात कहना चाहूँगा कि कोई भी कुछ काम नहीं करता। कोई भी कंप्लेंट आए, कुछ भी आए, या तो ये दूसरी पार्टी से पैसे खा लेते हैं या फिर ये इसी पार्टी से जो कंप्लेंट कर रही है। कितने पैसे पकड़े आज इसके पास से? ऐसा ही क्या? 10,000। मुझसे 20 मांगे थे बट मैंने 10,000 ही दिए। 10,000 दिए। और अभी गिरफ्त में है? जी अभी गिरफ्त में। क्या कुछ चल रहा है आगे इसके ऊपर अब? सर अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता, अभी तो वो गिरफ्त में है और मैं भी रुका ही हुआ हूँ, कार्रवाई तो चल ही रही है। कार्रवाई चल रही है, ठीक है सर। मैम सबसे पहले नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम मीनाक्षी है। मीनाक्षी जी क्या कुछ मामला था? मामला सर ये था कि हमारी कंसाइनमेंट जो थी जिसकी हमने कंप्लेंट की थी, तो उसको नोटिस करने थे पुलिस वाले ने, श्रीपाल जी हैं उनका नाम, और उन्होंने नोटिस करने के हमसे पैसे मांगे। कितने पैसों की डिमांड रखी थी? डिमांड उन्होंने 20,000 की रखी। और अभी क्या कुछ हुआ इस पे? अभी ये हुआ कि हमने विजिलेंस में जाके रेड करवाई, एक जागरूक नागरिक का हमने करके भी निभाया। और अभी DCP भी आ रखी है यहाँ पे, क्या कुछ चल रहा है अंदर? हाँ बस वो उसको अरेस्ट किया हुआ है, उससे रेड हैंडेड पकड़ा गया है, तो उसके जो सिग्नेचर वगैरह, ड्रेस वगैरह वो ले रहे हैं। तो ये मामला जो है ये पुराना है और उसमें ये करना था इसको काम?
हाँ जी, मतलब बहुत पुराना नहीं, 2-2.5 महीने पुराना। 2-2.5 महीने को। हाँ जी। और कितने पैसे देते हुए पकड़ा गया है ये? हमने उसको 10,000 दिए थे। ठीक है, तो विजिलेंस की टीम आपके साथ ही थी उसमें? विजिलेंस की टीम हमारे साथ आई। तो अभी कार्रवाई चल रही है? जी, कार्रवाई चल रही है। डीसीपी से कोई बात हुई आपकी जो अंदर बैठे? डीसीपी से हमारी अभी कोई बात नहीं है। अभी क्या और क्या आपकी मांग है या डिमांड है, किस तरह से आप? नहीं सर, हमारी तो बस यही डिमांड है कि हमारी जो कंप्लेंट है कम से कम उस पर कार्रवाई हो, नोटिस करे जाए, FIR में तब्दील हो हमारी वो जो हमने कंप्लेंट की है। ठीक है।